So guys, today we will study the NCERT class 9th economic chapter 3 poverty as a challenge topic anti-poverty measures. So in anti-poverty measures we have seen till the Manrega. Now we will come to the another program which is run to recognize the anti-program measures. That is a Pradhan Mantri Rozgar Yojana. Okay, so we will study here today Prime Minister Rozgar Yojana or Pradhan Mantri Rozgar Yojana. Okay, is another scheme which was started in 1993. Okay, Pradhan Mantri और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है वो 1993 में स्टार्ट हुई थी. द एम ऑफ प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ओके, फॉर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन अ रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स. जो ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, जैसे कि हमने क्या देखा था, मनरेगा स्कीम देखा था. ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. इसके तहत गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करी थी, रोजगार प्रोवाइड करी थी. किसको प्रोवाइड कर रही थी एम्प्लॉयमेंट? जो बेरोजगार लोग गांव के थे. लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, ठीक है, ये किसके लिए है? ये यूथ के लिए है जो कि एडुकेटेड हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं और वो रूरल एरिया में बिलोंग्स करते हैं और या स्मॉल टाउन्स में करते हैं. ठीक है, और ये कब हुई थी? 1993 में स्टार्ट हुई थी. Okay, now we will study about its feature. They are helped in setting up a small business and industries. Rural employment जनरेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1995. ओके, बोला जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, इसका मेन एम ये है कि जो लोग हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन प्रॉपरली एडुकेटेड नहीं हैं और उनको एम्प्लॉयड, दे आर नॉट एम्प्लॉयड, तो उनको क्या बोलते हैं कि कुछ स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हेल्प करेगी. ठीक है, एक दूसरी प्रोग्राम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया था 1995 में. ठीक है, इसका हम एम देखते हैं. इस प्रोग्राम का एम था, द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरिया और एंड स्मॉल टाउन. सेम जो अभी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है उसका एम और इसका एम सेम था. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब ऑलरेडी 1995 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो क्यों सेम एम पे दूसरा स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च हुआ? बिकॉज इसने अपना एम अचीव नहीं किया. अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज़ बिन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान. ओके, बोला जाता है कि जो 10th 5-year प्लान था उसके अंदर ये टारगेट किया गया था कि 25 लाख नए जॉब सेटअप करने हैं. ठीक है, जो 10th 5-year प्लान था उसके अंदर तक. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये योजना कब लॉन्च की थी? 1990 में. द प्रोग्राम्स एम्स इज टू ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन by organizing them into self-help groups through the mix of bank credit and government subsidy. What it's saying कि जो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये 1990 में फॉर्म हुई थी और इसका एम ये था कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं उस फैमिली को हमें पॉवर्टी लाइन के बाहर लेके आना है और उन्हें क्या करना है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है जिसकी फंडिंग में बैंक भी हेल्प करेगी और सब्सिडी मिलेगा. अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च 2000. ठीक है, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विस सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एडुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. ठीक है, ये जो योजना थी PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 में सेटअप की गई थी, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो रूरल लोग हैं उनको हम बेसिक कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, लाइक प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड कर सके. ठीक है, प्राइमरी एडुकेशन प्रोवाइड कर सके, उनको जिसके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम इज अन्नोदय अन्न योजना. ठीक है, अबाउट विच you will be reading more in the next chapter. Okay, about this scheme we will study more in the next chapter. The result of this program have been mixed. One of the major reason for less effectiveness is a lack of proper implementation and right targeting moreover. ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है कि जो ऑल्दो इतने सारे तो प्रोग्राम्स के बारे में हमने पढ़े, ठीक है, मनरेगा,
प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है, बहुत सारे योजना के बारे में हमने अभी ऊपर देखा। लेकिन ये सब योजना के होने के बावजूद भी जो पॉवर्टी थी उसको रिड्यूस नहीं किया गया। रीज़न ये था कि इसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और राइट टारगेट नहीं किया गया। सपोज़ कि इस कई बार तो इसका मिसयूज़ भी किया गया है कि जो भी प्रोग्राम थे उसके बेनिफिशियल लोग कुछ और थे और उनको बेनिफिट किसी और को मिला गया। सपोज़ क्लास ए ग्रुप जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उनको ये स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन ग्रुप जो बी है वो पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन उन्होंने इसका बेनिफिट लिया था, ठीक है। मोर एवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, ठीक है, और इसका रीज़न ये भी है कि एक के ऊपर स्कीम्स बनी जा रही थी और सबके एम ले दे के वही थे और उनको प्रॉपरली कहीं ना किसी एक स्कीम पे भी फोकस नहीं किया जा रहा था। डिस्पाइट गुड इंटेंशन द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम्स आर नॉट fully reached to deserving poor। ओके, बोल रहा है कि ऑल्दो गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था, ठीक है, कि हम ऐसी स्कीम निकाले हैं जिस स्कीम से पुअर पीपल को बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो एक्चुअल में जो पुअर क्लास फैमिली थी उनको मिल ही नहीं पाया। देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन द रिसेंट ईयर इज़ ऑन अ प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इसलिए बोला जाता है कि जो मेजर एम्फेसिस है, मतलब गवर्नमेंट का अब जो मोर फोकस है वो उस तरफ है कि पहले तो हम ये मॉनिटर करेंगे कि कौन से प्रोग्राम जो है कि एग्जैक्टली पुअर पीपल को दे पा रहे हैं बेनिफिट और कौन से नहीं दे पा रहे हैं और कौन से पुअर पीपल के लिए बने हैं कौन से नहीं बने हैं। पहले तो हम इस पर वर्क करेंगे, इस पर स्टडीज़ करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, देन जाके हम कोई और प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और उसका बेनिफिट हम पुअर पीपल को देंगे। Okay, for today this is enough. We will come to the